गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके जीके का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है एनिमल्स इन फ्लाइट। इस तरह के जानवर जो कि उड़ सकते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी बुक में आपको दिख रहा होगा एक पिंक बॉक्स बना हुआ है, जिसके अंदर एक छोटी सी स्पैरो दिखाई गई है और स्पैरो के अलग अलग पार्ट बताए गए हैं। ऊपर है बीक, क्लॉज, लेग्स, विंग्स एंड टेल। तो ये इसके छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं बताए गए हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे जो मैटर लिखा हुआ है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में आपको समझाता हूँ। मैटर लिखा हुआ है, बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विथ फैदर। सिर्फ और सिर्फ पक्षी ही ऐसे जानवर हैं जिनके फैदर होते हैं, यानी कि पंख होते हैं। द फैदर हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई, कीप इट वार्म एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंजरी। तो ये जो इनके पंख होते हैं इनको उड़ने में मदद करते हैं, इनको गर्म रहने में मदद करते हैं, साथ ही साथ कुछ अगर इंजरी होती है उससे इनको बचाने के काम में आते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स, इनकी जो पर होते हैं, जो उड़ने के लिए पंख होते हैं इनके पास। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, और माना ये जाता है कि ज़्यादातर जो भी पक्षी होते हैं वो उड़ सकते हैं। इनकी एक दे हैव बीक, इनकी एक चोंच होती है। दे हैव क्लॉज, इनके पंजे होते हैं जो कि आराम से क्या करता है, जो जहाँ पे भी ये बैठते हैं वहाँ पे उस चीज़ को टाइटली ग्रिप कर पाते हैं और ये गिरते नहीं हैं। दे हैव स्पाइन, इनकी रीढ़ की हड्डी होती है। दे हैव लेग्स कवर, दे हैव लेग्स विच आर कवर्ड विथ स्कील्स, इनके जो लेग्स होते हैं वो स्कील्स से कवर होते हैं। स्कील्स अगर देखा जाए तो ऐसे रिंग्स बनी हुई होती हैं और उससे इनके जो लेग्स हैं कवर होते हैं। द बर्ड्स यूज़ देयर लेग्स टू वॉक, टू पर्च ऑन ब्रांचेज एंड टू स्क्रैच द ग्राउंड फॉर फूड। इनके जो लेग्स हैं वो किस लिए काम आते हैं? मेनली तो ये आता है कि चलने के काम आते हैं। दूसरा, जब भी ये किसी डाल पे बैठते हैं या फिर कहीं भी बैठते हैं तो उसको अच्छी टाइटली ग्रिप करने के काम में आते हैं। साथ ही साथ किसी चीज़ को स्क्रैच यानी कि कुरेदने में काम आते हैं, ताकि अपना वो फूड अगर ज़मीन में है या कहीं पे भी है वहाँ से कुरेद के निकाल सके। ऑल बर्ड्स ले एग, होता यह है कि सारे के सारे जितने भी पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं। मोस्ट बिल्ड नेक्स्ट टू प्रोटेक्ट द एग्स एंड चिक्स, और मोस्टली होता यह है कि जितने भी ये बर्ड्स होते हैं घोंसला बनाते हैं, और घोंसला इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने अंडों को और अपने बच्चों को वहाँ पे सुरक्षित रख सकें। बर्ड्स हैव नो टीथ, सो दे कैन नॉट च्यू फूड। जो इतने पक्षी होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं तो वो खाना चबा नहीं सकते। दे शैलो फूड एंड देन ग्राइंड इट अप इन द स्टमक। ये अपने जो इनका जो भी खाना होता है उसको बहुत छोटा छोटा करके अपनी बीक से अंदर लेते हैं और इनके स्टमक में वो पूरा पूरा ग्राइंड हो जाता है और न्यूट्रिशन की बॉडी में चला जाता है। लाइक अदर एनिमल्स, बर्ड्स में बी मीट ईटर और प्लांट ईटर और बोथ ईटर। माना ये जाता है कि ज़्यादातर जो भी जानवर होते हैं और पक्षी होते हैं उसमें से कुछ मीट खाते हैं यानी कि मांसाहारी होते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स यानी कि शाकाहारी होते हैं, और कुछ होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। सम बर्ड लाइक लिव ऑन ग्रेन्स, फ्रूट्स, worms एंड इंसेक्ट्स। सम लाइक टू ईट लिजर्ड, फिश एंड स्नेक। कुछ होते हैं जो कि खदान जो होता है पूरा का, जैसे गेहूँ वगैरह यहाँ के जो खेत होते हैं उनसे अपना खरा निकालते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे से कीड़े होते हैं उनको खाते हैं, और कुछ होते हैं जो कि छिपकली खाते हैं, मछली खाते हैं, सांप खाते हैं। तो इस तरह के अलग अलग जो पक्षी हैं अपना अलग अलग खाना खाते हैं। ऑल बर्ड्स शेड देयर फेदर्स एंड ग्रो अ न्यू सेट एट लीस्ट वंस अ ईयर। हर तरह का पक्षी जो होता है उसके जितने भी फैदर होते हैं, पंख होते हैं, वो हर साल में वापस नए ग्रो हो जाते हैं और पुराने वाले वहाँ से झड़ जाते हैं। शेड का मतलब है झड़ जाना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉल्थिंग। ये इस प्रोसेस को कराता है मॉल्थिंग कहा जाता है, यानी कि वापस से जो आपके पर है उनका झड़ना और नए उगना। ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, सारे जितने भी पक्षी हैं सब उड़ नहीं सकते हैं। ऑस्ट्रिच, कीवी, एम्यू, क्रॉसबेरी एंड पेंगुइन आर फ्लाइटलेस बर्ड। अभी जितने भी यहाँ पे पक्षी के मैंने नाम लिए, ये सारे के सारे पक्षी वो हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं। तो ये छोटी सी डिटेल आपको बताई थी। अब इसके आप आगे दे रखा है आपका क्विज, नेम द बर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लू। अब यहाँ पे आपके पक्षी की एक फ़ोटो दे रखी है, साथ ही साथ कुछ क्लू दे रखे हैं यहाँ पे उसके बारे में,
उससे पढ़ना है हमें और हमें पता लगाना है कि वह है कौन सा पक्षी है। सबसे पहले दे रखा है इट लेज इट्स एग्स इन अनदर बर्ड नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका वो पक्षी इस तरह का पक्षी जो कि अपने अंडे अपने घोंसला वो घोंसला बनाता ही नहीं है और वो अपने अंडे किसी दूसरे के घोंसले में देता है। इस तरह का पक्षी जो कहलाता है कुकून, CUCKOO। और इसको हिंदी में बोला जाता है कोयल। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं स्मॉल बर्ड कॉमन नियर हाउसेज। इस तरह का छोटा पक्षी जो हमारे कॉमनली हम देख सकते हैं हमारे घरों के आसपास मिलता है। और हमें ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे जो बॉक्स बना है उसमें SP लिखा हुआ है और आंसर है स्पैरो, SPARROW, यानी कि चिड़िया। नेक्स्ट थर्ड है स्ट्रॉन्ग बर्ड ऑफ प्रैक। इस तरह के पक्षी जिनकी पकड़ जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। तो इस तरह का जानवर होता है ईगल, EAGLE, यानी कि चील। और हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है फीमेल ऑफ डोमेस्टिक पॉल। अब इस तरह का जानवर जिसको हम पालते भी हैं और हमारे आसपास हम देख भी सकते हैं। तो इस तरह के जो जानवर हैं वो कहलाता है हैन, मुर्गी कहलाती है, जिसको हम देख सकते हैं जिससे हम एग खाते हैं, जहाँ से हमें एग मिलता है, मुर्गी के अंडे हम लोग खाते हैं। और नेक्स्ट है इट कैन स्प्रेड इट्स फेदर इनटू अ ब्यूटीफुल फैन। ये अपने पूरे जो इसके पंख होते हैं उनको स्प्रेड करके एक बहुत ही सुंदर सा पंखे नुमा जो संरचना है वो बना लेता है। तो इस तरह का जानवर कहलाता है पिकॉक, PEACOCK, यानी कि मोर। नेक्स्ट है कॉमन वुड फुटेड वाटर बर्ड। इस तरह का पक्षी जिसके पैरों के अंदर हम देखा जाए तो उसकी जो उंगलियां होती है उसके बीच में पोर्शन कुछ बना होता है, स्किन होती है, वेब टाइप की स्किन होती है और मोस्टली पानी में मिलता है ये। तो इसका आंसर है DUCK, डक, DUCK यानी बतख। नेक्स्ट है इन द रामायण वी रीड दैट बर्ड फॉट विथ रावण। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा पक्षी जो कि जिसने फाइट की थी रावण से रामायण में। तो एक्चुअली उनका जो ये नाम यहाँ पे दे रखा है मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि जटायु इज़ नॉट अ पक्षी, मतलब ये सिर्फ एक जटायु जो है एक नाम है। जो पक्षी था वो था गिद्ध वहाँ पे। तो गिद्ध पक्षी का नाम था जटायु। यहाँ पे इसको एज अ कैटेगरी में नहीं बांट सकते हैं कि जटायु कोई अलग से टाइप का पक्षी होता है। वो था गिद्ध था जिसका नाम था जटायु। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ एक बार ध्यान से सुन लें कि जटायु टाइप नहीं है किसी पक्षी का। जटायु जो नाम है एक पक्षी का जो कि रामायण में था जिसने रावण से लड़ाई की थी। नेक्स्ट है लॉन्ग लेग्ड बर्ड लिविंग इन अ मार्शी प्लेस। एक बहुत ही लंबे पैर वाला जो कि एक बहुत ही घनी जगह में रहता है। तो इस तरह का जो पक्षी है वो कहलाता है हेरॉन, HERON, यानी कि बगला। नेक्स्ट है लार्ज वाटर बर्ड विथ लॉन्ग लेग्स। इस तरह का पक्षी जो कि कहाँ मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। तो सफ़ेद रंग का होता है, इसको कहते हैं क्रेन, CRANE, क्रेन, यानी कि सारस। नेक्स्ट है आपका 10th स्वीट कीन साइटेड बर्ड ऑफ प्रे। इस तरह का जानवर जो कि पक्षी जो कि होता क्या है उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, साथ ही साथ उड़ने में माहिर होता है और आंखें बहुत तेज़ होती हैं। तो इस तरह का जानवर कहलाता है हॉक, HAWK, हॉक, यानी कि बाज। तो आज जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, हमने अभी आपके शुरुआत का जो थोड़ा इंट्रो था वो पढ़ाया और साथ में क्विज़ के 1 to 10 हमने आज सॉल्व किए हैं। तो आई होप मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपके पास जो आपकी बुक है उसमें आप ये फिल कर लें। साथ ही साथ इन जो बर्ड के नाम मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखे हुए हैं तो आप इनके नाम हिंदी में भी याद कर लें, इंग्लिश में भी याद कर लें और अपनी बुक में भी फिल कर लें। थैंक यू सो मच।